उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति की बैठक पंचायत भवन ददाहू में संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं संयोजक प्रताप सिंह तोमर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विस्थापितों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर मंथन करने के उपरांत भारी संख्या में आए विस्थापितों का दल पंचायत भवन से HPCL कार्यालय तक जुलूस निकालकर बांध प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी भड़ास निकाली। इसके उपरांत पूरा जुलूस परियोजना के महाप्रबंधक RK चौधरी के कार्यालय में जा पहुंचा। संघर्ष समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिल ने सबसे पहले गृह विहीन परिवारों की सूची जारी करने में देरी किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गत वर्ष 95 लोगों की सूची जारी की गई थी, जिसमें एक वर्ष बीतने के उपरांत भी बांध प्रबंधन अन्य लोगों की सूची जारी करने में नाकाम रहा। इसके उपरांत डूब रहे क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को पूर्ण विस्थापित का दर्जा दिए जाने के साथ पूर्णावास एवं पूर्ण स्थापना में बांध प्रबंधन द्वारा ढुलमुल रवैया अपनाए जाने की बात की गई। इसके अतिरिक्त टोक्यो में विस्थापितों के लिए खरीदी गई जमीन का अधिकतर हिस्सा वहां से बह रही खड्ड एवं गिरी बांटा नदी में बह गया, उसमें विस्थापितों का रह पाना नामुमकिन है। सिरमौर से कपिल शर्मा की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। आदेश दे दिया है और हम कोशिश करेंगे कि 15 अक्टूबर से पहले इन तीनों स्थानों की डिमार्केशन हो जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी रेवेन्यू महकमे पे डिपेंड करता है, पर हम कोशिश करेंगे 15 अक्टूबर तक उनकी डिमार्केशन हो जाए और फिर हम आपको लेके चलें और आपको दिखाएं। मैं ये कहना कि एक बार आप डिमार्केशन हो जाने दीजिए, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो उसके हिसाब से उसके बाद देखा जाएगा। पहले हम एक बार डिमार्केशन आपसे मिलके और आपको हम बताएंगे कि हम प्रोटेक्शन, जहां अगर ज़मीन कट भी रही है, कटाव लग रहा है, भूमि कटाव, तो उसको प्रोटेक्शन कैसे कर रहे हैं। अगर आप लोगों को उसके बाद कोई डिसीजन लेना होगा तो फिर हम मैनेजमेंट से टेकअप करेंगे। कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होती तब तक तो आउटसोर्स पे ही हम कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोगों को रखा जाए, और रखे भी गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आप परमानेंट रोजगार की बात करते हैं, तो जो हमारी पॉलिसी है शायद उसमें प्रोजेक्ट कमीशनिंग के बाद के प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर उनको इसी तरह जैसे टोक्यो आश्वासन देता हूँ कि जो मेरी अफसरान की टीम है, इनको जो मैंने फीडबैक दिया हुआ है कि जब भी अगर लोगों ने कॉलोनी में, हमारी बनाई हुई कॉलोनी में बसना है, तो उनकी एक तो चॉइस भी की वो भी ध्यान मद्देनजर रखा जाए और प्रोटेक्शन वर्क को भी मद्देनजर रखा जाए। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक दो जगह के एस्टिमेट्स भी फ्रेम किए, जो आपसे ड्यूरिंग विजिट हम आपसे डिस्कस करेंगे। जब डिमार्केशन होगी तो हम आपको बताएंगे कि हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपको लगेगा कि ये कम है तो हम और आपके हिसाब से भी उसको और बढ़ाएं। जो ये देंगे, हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का पूरा ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायतों के थ्रू काम अभी तो जो रज्जू मार्ग है उस पे एक बार हमने एक दो जगह तो हमने शायद ये झूले हमने लगाए थे HPCL ने, एक या दो जगह। लेकिन आगे क्योंकि हमने अक्वायर करना है, तो जब अक्वायर करना है तो सारा समर्ज हो जाना है, तो बाद में तो ये पता नहीं फंक्शनल रहेंगे नहीं रहेंगे। फिर भी रिजर्वायर बनने के बाद हमें लगेगा कि कुछ कहीं आपको ज़रूरत है, तो उस पर डिपार्टमेंट पूरा ध्यान रखेगा और बना के देगा। कागजों के हिसाब से हम ज़मीन का भी पैसा दे चुके हैं और घरों का पैसा दे चुके हैं, तो एज इट इज़ तो कोई प्रावधान नहीं है। आपने पहले भी रिप्रेजेंट किया था लास्ट ईयर, तो मैंने मैनेजमेंट को भेजा था, तो मैनेजमेंट ने भी यही कहा कि एज इट इज़ कोई प्रावधान नहीं है। हम DC साहब से एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं कि कुछ उनको कोऑपरेट किया जाए। तो अभी तो अपने आप रिपेयर करें, ऐसा कोई हमारी नज़र में आया भी नहीं। अगर कोई इंडिविजुअल होगा कंप्लेंट करे हमें, हम अपने आप उसको विजिट करेंगे, देखें। विस्थापितों से जो बातचीत हुई है, बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत हुई है और हम लगातार पिछले 1.5 साल से मैं इस ऑफिस में हूँ, तो मैंने अपने पूरे अफसरान के साथ मिल के कोशिश की है कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएँ। और इसी की कड़ी में हमने 1362 प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलियाँ डिक्लेयर करवाई, 95 हाउसलेस फैमिलियाँ भी डिक्लेयर हुई, और लगभग ज़मीनों का बढ़ा हुआ जो मूल्य था कोर्ट्स में, हमने लगभग 500 करोड़ रुपया पिछले 1.5 साल में जमा करवाया है। तो बाकी R&R से रिलेटेड आपकी जो डिमांड्स हैं वो उनको हम परस्यू कर रहे हैं, और जैसे ही हाउसलेस और लैंडलेस डिक्लेयर हो जाता है, और इसकी नोटिफिकेशन DC साहब से होगी, तो जैसी नोटिफिकेशन हो जाएगी तो उससे रिलेटेड जो आगे की फैसिलिटीज़ हैं उन पे हम जल्दी से जल्दी काम करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको अगर ये डिक्लेरेशन हो जाती, डिक्लेरेशन होने के बाद मैक्सिमम 6 से 8 महीने में जो आपके ड्यूज़ हैं वो मिल जाएं, ताकि आप लोग भी सुरक्षित समझें अपने आप को और डिपार्टमेंट भी आसानी से अपना काम शुरू करें।
से रिलेटेड बहुत से मुद्दे हैं। वैसे तो जैसे लोकल में हमने बच्चे स्पॉन्सर करने होते हैं, कॉलेजेस के लिए कैंप्स लगाने होते हैं, अवेयरनेस कैंप्स लगाने होते हैं, वो भी एक मुद्दा है। वो तो समय समय पे और ईयर टू ईयर लगते रहते हैं। तो बाकी R&R से रिलेटेड जो है वो हाउसलेस ग्रांट एक पेंडिंग है। जैसे ही हाउसलेस डिक्लेयर होंगे, अब ये नोटिफिकेशन कब तक हो जाएगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये जैसे ही हमारी मैनेजमेंट से डायरेक्शन आएगी और DC साहब को जाएगा तो उसके बाद नोटिफिकेशन होगी। तो नोटिफिकेशन के बाद 6 से 8 महीनों में R&R का फैसला हो जाएगा, किसको कितना पैसा देना है। और जिन्होंने घर, जैसे हमने कहा कि अगर घर पहले ही बना लिए, सेक्शन 4 के बाद बना लिए और वेरीफाई हो जाते हैं, तो उनको तो एक मुश्त पैसा दिया जा सकता है, जिसको हम मैनेजमेंट से टेकअप करेंगे और पॉजिटिवली टेकअप करेंगे। और जिन्होंने बनाने हैं घर, उनको इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा, या अपने आप बनाने हैं तो भी इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। अगर हमारी खरीदी हुई ज़मीन पे बनाएंगे तो फिर हम जो 3 ऑप्शंस हैं उसी के हिसाब से उनको भी हम जल्दी से जल्दी दें, उनके बनाने पे है। अगर हमारा बना बनाया घर लेंगे तो भी हम उस कॉलोनी को 1 से 1.5 साल में बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि लोग जल्दी से जल्दी बस जाएं, हमारा प्रोजेक्ट का काम भी चले और विस्थापित हो रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, सामंजस्य बना रहे। श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति की बैठक पंचायत भवन ददाहू में संपन्न हुई, जिसमें कि दर्जनों विस्थापितों ने भाग लिया और उनकी समस्याओं को संघर्ष समिति द्वारा सुना गया। और उन समस्याओं को लेकर हमारा प्रतिनिधिमंडल बांध प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यहाँ तक पहुँचा और महाप्रबंधक रेणुका बांध परियोजना से मिला। हमने अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा, उनसे बातचीत हुई, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन हम पिछले ये जो हमारी मांगे हैं, इनको पिछले 17 वर्षों से हम लगातार उठा रहे हैं। हमें मीठी गोली दी जा रही है कि आपकी ये समस्या हो रही है, पूर्ण हो रही है, इस समस्या पर विचार हो रहा है। अभी तक किसी भी समस्या पर विचार नहीं हुआ है। इन्होंने अभी जो कहा कि 1362 MPF परिवारों का जो MPF कार्ड बनाने हैं उसकी कार्य शुरू होने जा रहा है 11 तारीख से, और उसका कार्य CU से ही शुरू करवाया जा रहा है। तो उसमें हमने इनसे पूछा कि उस MPF कार्ड बनाने का फ़ायदा क्या है, तो उस पर ये कोई संतुष्ट हमें नहीं कर पाए। और इनका जवाब ये था कि ये विस्थापितों की एक पहचान है। तो 1362 जो परिवार हैं, क्या वो अपने आप को सुनिश्चित कर पाएँ कि इन कार्डों को लेकर वो गले में टांग कर घूमें, या यही कार्ड उन्हें रोटी खिलाएंगे? तो हम जो श्री रेणुका बांध जनसंघर्ष समिति है, इनके किसी भी कथन से सहमत नहीं है। और हम बांध प्रबंधन को चेतावनी देना चाहते हैं कि बांध प्रबंधन यदि हमारी जो आज मांगे हमने इनके समक्ष रखी हैं उन्हें पूरा नहीं करती है, तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा और धरने देने पड़ेंगे। हो सकता है कि ये धरने हमें जिला मुख्यालय पर भी देने पड़े और शिमला तक भी हमें जाना पड़े अपनी आवाज़ को लेकर। तो इसके लिए हम बार बार कह रहे हैं बांध प्रबंधन से कि आप हमारी जो विशेष मांगे है, जो हमारी पुनर्स्थापन की है, पुनर्वास की है, जो हाउसलेस परिवारों की सूची जो निकालनी है, इन्होंने अभी तक सिर्फ 95 लोगों की सूची निकाली है। बाकी के लोग उनका कार्य जो है ठंडे बस्ते में पड़ा है। और इसके अलावा जो लोग काश्तकार हैं या वन भूमि में रह रहे हैं, उनकी मांग भी हम पिछले 17 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी ये कोई निश्चित जो हमें जवाब नहीं दे पाए हैं। तो हम एक बार फिर से मांग करते हैं जिला प्रशासन से, सरकार से और बांध प्रबंधन से कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो हमारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा, हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा अपनी मांगों के अध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र कपिला जी और तमाम विस्थापित भाइयों, आज बहुत ही हर्ष का दिन है कि हर महीने की भांति इस महीने भी जो विस्थापित लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर इस कार्यालय में पहुंचे हैं। परंतु बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हर बार यहाँ पर आश्वासन ही मिलते हैं और आज तक कोई भी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। जबकि बांध प्रबंधन की एक मौलिक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उनकी मांगों को, उनकी समस्याओं को पूरा किया जाए। और मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग विस्थापित और पूर्ण विस्थापित हुए हैं, परंतु उनके बारे में कोई भी ठोस कदम अभी तक बांध प्रबंधन द्वारा नहीं उठाए जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं बांध प्रबंधन के GM साहब से और
उपायुक्त जिला सिरमौर से भी कि आप हमारी मांगों को मतलब समझिए और जो हमारी समस्याएं हैं उनका निदान करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जिस आदमी की ज़मीन जाती है उस आदमी को पता होता है कि हमारी दर्द क्या है। पैसे से आदमी की कभी भूख नहीं भरती, क्योंकि रहने के लिए और अनाज का उत्पादन करने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है। परंतु ये जो डैम बना है ये राष्ट्र हित में बना है, हम भी जानते हैं, परंतु उसके इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम बांध विस्थापितों का ध्यान रखा जाए और हमारी बातों को अमली जमा पहना जाए। और जो लोग जितनी भी इसमें डैम में ज़मीनें गई है, मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारी ज़मीनें अभी रेक्टिफाई करने को है। कुछ ज़मीनें ऐसी है जो डैम में डूब चुकी है परंतु वो एक्वायर नहीं की गई है। मैं जीएम साहब से और डीसी साहब से एक निवेदन करना चाहता हूँ आप के मीडिया के माध्यम से कि इनको आदेश दिया जाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि आप इसको रेक्टिफाई करें और ये सुनिश्चित करें कि जो ज़मीनें अभी एक्वायर नहीं हुए उन्हें दोबारा सुनिश्चित किया जाए और उन्हें भी एक्वायर किया जाए, ताकि जो मूलभूत जो समस्याएं हैं लोगों की उन सभी को पूरा किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।